हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम टोटल 300 एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, तो यह हमारी एमसीक्यू की तीसरी वीडियो है और इसमें हम उसके आगे के एमसीक्यू देखेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 101। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। यानी कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल रेंज इज करेक्ट आंसर। क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं और उसका जो आयताकार होता है उसी को हम सेल रेंज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आयताकार इस तरीके से बनी हुई हैं, इन्हीं को हम सेल रेंज कहते हैं। जैसे कि जहाँ पे आप लोगों को इसमें सेलेक्टेड सेल दिखाई दे रही है, यानी कि ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, इसी को हम सेल रेंज कहते हैं। थोड़ा इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो आप लोग अच्छे से देख पाओगे। ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है यही हमारी सेल रेंज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि जब हम MS वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट इस तरीके से अगर किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसमें अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट का ऑप्शन जो है वो हमको कहाँ पे मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन फाइल मेन्यू में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि यहाँ पे हम आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव एज के नीचे प्रिंट का ऑप्शन। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल मेनू में प्रिंट का ऑप्शन हमें मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट करना है तो किस मेनू में मिलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडिट मेनू में ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को नोटपैड ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोटपैड और नोटपैड हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे ऑप्शन था कट, कॉपी के ऑप्शन किस मेनू में मिलते हैं, तो एडिट मेनू को सेलेक्ट करेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट हमारे ऑप्शन एडिट मेनू में मिलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। यानी कि जो हमने एक्सेल में काम किया है और जिस भी सेल में हमने डाटा लिखा और वो सेल एक्टिव है तो उसमें कंटेंट कौन सा डिस्प्ले करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मूला बार। फार्मूले बार में हमारे कंटेंट शो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सेल को ओपन कर लिया, थोड़ा मैटर हमने एग्जांपल यहाँ लिखा और थोड़ा मैटर हमने यहाँ पे लिखा और थोड़ा मैटर हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब जिस भी सेल को हम एक्टिव करेंगे, यानी कि जिस भी सेल में हम होंगे, तो फार्मूला बार जो ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो फार्मूला बार लिख के आ रहा है, तो वो कंटेंट हमारा फार्मूला बार में ही डिस्प्ले करेगा। जैसे हमने इस सेल पे क्लिक किया तो इस सेल का भी कंटेंट फार्मूले बार में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। यानी कि जब MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेल चेक। यानी कि जब हम MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करते हैं तो स्पेल चेक एक ऑप्शन होगा, उसी ऑप्शन की सहायता से हम स्पेल चेक करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। यानी कि जो वर्ड होता है MS वर्ड, उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DOC यानी डॉक इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। यानी कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो प्राय किस साइड में होता है। ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट साइड,
या ऑप्शन नंबर बी जस्टिफाई या ऑप्शन नंबर सी सेंटर या ऑप्शन नंबर डी राइट साइड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि जब हम एक्सेल में कोई भी काम करें तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखेगा, लेकिन जो नंबर होंगे नंबर राइट साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमने लेटर लिखा यानी कि टेक्स्ट लिखा है वो हमारा लेफ्ट साइड में है। अगर यहाँ पर हम नंबर टाइप करेंगे तो नंबर हमारे राइट साइड में रहेंगे, और यहाँ पे हम जो टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये होता है एक्सेल में। फिर नेक्स्ट है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक्सेल में अगर हमें चार्ट बनाना है तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्ट विजार्ड ऑप्शन होता है, उसको हम चुनेंगे एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, यानी कि जब हम प्रिंट करते हैं तो जो हमारा पेज होगा डिफॉल्ट रूप से किस तरीके से प्रिंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोर्ट्रेट में हमारा वो पेज प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट का मतलब खड़ा पेज होगा और लैंडस्केप का मतलब पेज हमारा बेड़ा होगा, यानी कि ओरिएंटेशन यहाँ पे पूछा गया है। तो पेज को प्रिंट करने के लिए दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। फिर नेक्स्ट है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, यानी कि अगर हम नई स्लाइड ओपन करना चाहें या फिर कह सकते हैं नया पेज ओपन करना चाहें तो उसके लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट होती है। तो इसकी शॉर्टकट होती है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए। कंट्रोल ए की सहायता से हम नई स्लाइड ओपन कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्यों दिखाई देता है, यानी कि क्या दर्शाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है जब हम एमएस वर्ड में कोई भी काम करते हैं जहाँ पर कोई मीनिंग गलत हो जाएगी तो उसके नीचे रेड कलर की बटन दिखाई देती है। तो इसका कहने का मतलब है ये कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरर इन स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग में अगर कोई भी एरर आएगी गलत होगी तो उस तरीके की लाइन हमारी टेक्स्ट के नीचे दिखाई देगी। फिर नेक्स्ट है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन सा करता है, यानी कि एक्सेल में जब हम किसी सेल में होते हैं तो उसको कौन पहचानता है कि हम किस सेल में हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रेस, यानी कि एक एड्रेस बार का विकल्प होता है। जब हम किसी भी सेल में होंगे तो उस सेल का नाम एड्रेस में दिखाई देता है। जैसे एक्सेल को हम ओपन करते हैं, अभी यहाँ पे हम इस सेल में हैं तो यहाँ पे एड्रेस का एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है E4 सेल में है, तो ये हमारा कॉलम होता है, ये हमारी रो होती हैं। अब जिस सेल में हम कर्सर रखेंगे वो सेल हमारी यहाँ पे शो होगी, तो ये होता है एड्रेस। फिर नेक्स्ट हमारा है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया है, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए वो भारत के किस राज्य में बनाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुणे में सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसका संबंध किस उद्योग से, यानी कि कौन सा उद्योग करती है। ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड या ऑप्शन नंबर डी हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल क्या है, यानी कि जो गूगल है गूगल क्या है। गूगल एक प्रकार का ब्राउजर है कि गूगल वायरस है कि गूगल सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल एक सर्च इंजन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM क्या है, यानी कि जो IBM है IBM क्या है। तो IBM एक सॉफ्टवेयर है या फिर IBM एक प्रोग्राम है या फिर IBM एक कंपनी है या फिर IBM हार्डवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो IBM है IBM एक प्रकार की कंपनी है और कंप्यूटर के जो प्रोडक्ट आते हैं वो IBM कंपनी के भी आते हैं।
फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज प्रोसेसर। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे सिस्टम के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं यूजर के लिए होते हैं, जिस पे यूजर काम करता है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ सकता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो हो गई, जिनको हम शॉर्टकट में HLEL के नाम से जानते हैं, इसको इंसानी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इंसान इस लैंग्वेज को लिखता है। फिर हमारा नेक्स्ट है 1 KB में कितने बाइट होते हैं, यानी कि हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB। 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट 1 KB में होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज एंड एंड्रॉयड जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर मुख्य रूप से किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले डाटा होगा इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये भी हमारा गलत होगा। फिर ऑप्शन नंबर बी है स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट, ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि क्या कंप्यूटर सबसे पहले डाटा का स्टोर करेगा, नहीं। फिर प्रोसेसिंग करेगा, नहीं, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर सी नंबर है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जब हम सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी काम करें तो सबसे पहले हम इनपुट करेंगे या डाटा को अंदर भेजेंगे, फिर उस डाटा पे प्रोसेसिंग होगी, यानी कि जो CPU लगा होगा प्रोसेसर जो होगा उस डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर उसका जो भी रिजल्ट होगा आउटपुट पे हमें दिखाई देगा, यानी कि जो आउटपुट डिवाइस से होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट बनाना चाहें यानी कि स्लाइड बनाना चाहें तो उसके लिए हम कौन से एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज MS पावर पॉइंट इज करेक्ट आंसर, और MS वर्ड एक्सेल। MS वर्ड पे हम लेटर से रिलेटेड काम करते हैं, MS एक्सेल पे हम डाटा एंट्री से काम करते हैं, और पेंट पे पेंटिंग का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उस सॉफ्टवेयर का इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा MS वर्ड है यानी कि जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जानते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये तीनों हमारे MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम, या कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम, या कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, या नन ऑफ दीज। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पे यूजर काम करता है।
फिर नेक्स्ट है एम एस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा एम एस वर्ड है, आप लोग जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो ये एम एस वर्ड पर ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एम एस वर्ड का उपयोग हम किस लिए करते हैं, व्हाट इज एम एस वर्ड यूज्ड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजाइन टेक्स्ट। अगर हमें टेक्स्ट को डिजाइनिंग करना है या फिर लिखना है अच्छे से, कोई भी पीडीएफ नोट्स वगैरह बनाने हो तो हम एम एस वर्ड का ही यूज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है इसका बेसिक आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑन न्यूमैन, या ऑप्शन नंबर सी गार्डन मोर, या ऑप्शन नंबर डी ब्लेज पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कंप्यूटर था, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जॉन नॉन न्यूमैन ने तैयार किया और इसके फादर चार्ल्स बैबेज हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड में रिबन में निम्नलिखित में कौन सा टाइप है, यानी कि एम एस वर्ड में रिबन में निम्नलिखित में से कौन सा टाइप है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एम एस वर्ड के रिबन में कौन सा मेन्यू पाया जाता है, कौन सा टाइप है, जैसे होम टाइप, इंसर्ट टाइप, पेज लेआउट टाइप। क्योंकि एम एस वर्ड के जो हमारा रिबन होता है उसमें तीनों टाइप मिलेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं, यानी कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर। अब भौतिक उपकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर के वो कौन से भाग हैं जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हार्डवेयर वह होते हैं जिनको हम आसानी से टच कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड वगैरह, ये सब जो होते हैं सब हमारे हार्डवेयर ही होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ, व्हेन वाज द ट्रांजिस्टर इन्वाइटेड, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी इसका आविष्कार कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1948 में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया और ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में यूज की गई। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स शॉर्टकट से क्या होता है, यानी कि जो कंट्रोल एक्स शॉर्टकट है इस शॉर्टकट का यूज क्या होगा, सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हम कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट होती है इसका यूज करके किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उस आइटम को हमें कट करेंगे, तब वो आइटम उस स्थान से हट जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, यानी कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी, यानी कि उसकी शॉर्टकट क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पी इज करेक्ट आंसर। कंट्रोल पी शॉर्टकट होती है प्रिंट करने की। एम एस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है, यानी कि एम एस वर्ड में जब हम काम करते हैं जो वहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होगा उसको हम ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी शॉर्टकट का यूज हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हो तो डिफ़ॉल्ट दस्तावेज का नाम क्या होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जब हम एम एस वर्ड में कोई नया पेज लेते हैं तो उस नए पेज का फाइल नेम जो होगा क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्यूमेंट 1 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जब हम एम एस वर्ड में कोई नया पेज ओपन करते हैं तो उस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है एम एस वर्ड में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है, यानी कि क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम एम एस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज 36 पॉइंट तक बढ़ा देते हैं तो 36 पॉइंट कितने इंच के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 इंच के बराबर हमारा 36 पॉइंट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को दिया गए नाम को क्या कहते हैं, यानी कि जब हम किसी भी फाइल का कोई नाम देते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फाइल नेम, क्योंकि उस फाइल को हम फाइल नेम से जानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज फाइल नेम। फिर हमारा नेक्स्ट है किसी दस्तावेज में
परिवर्तन करने को कहा जाता है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, काम कर चुके हैं, फिर उस फाइल में हम कुछ बदलाव करें, बाद में कुछ जोड़ें या कम करें या एडिट करें, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिटिंग। क्योंकि जब हम किसी भी दस्तावेज में कोई परिवर्तन करते हैं यानी कि बदलाव करते हैं तो उसको एडिटिंग कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार एक विकल्प नहीं है? यानी कि जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एमएस वर्ड के मेन्यू बार का हिस्सा नहीं है, या फिर कह सकते हैं वो ऑप्शन मेन्यू बार में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट, या ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट, या ऑप्शन नंबर सी होम, ऑप्शन नंबर डी पेज लेआउट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो इंटरनेट होता है। इंटरनेट एक किसी का मेन्यू नहीं है, ये इंटरनेट एक नाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी इसमें से इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम टेक्स्ट डाटा दर्ज करने के लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिस डिवाइस के माध्यम से कोई भी डाटा हम अंदर दर्ज करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट यानी कि F80 फाइट विंडोज द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लिया जाने वाला लॉजिकल फॉर्मेट है। यानी कि फाइट का पूर्ण रूप क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जो फाइट होता है विंडोज द्वारा डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए आमतौर पर प्रयोग में लाया जाने वाला एक लॉजिक फॉर्मेट है। जो फाइट है इसका पूर्ण नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइल एलोकेशन टेबल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में सेव एज विकल्प को खोलता है? यानी कि एमएस वर्ड में जब हम काम करते हैं और हमें सेव एज का विकल्प ओपन करना हो तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट यूज होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, F12 जो शॉर्टकट होती है कीबोर्ड में, जो फंक्शन की होती हैं F12 बटन, इस शॉर्टकट का यूज हम सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती हैं? यानी कि एमएस वर्ड में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट जो फाइल होती हैं, डॉक्यूमेंट फाइल एमएस वर्ड में बनाई जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल किस रिबन मेन्यू में होता है? यानी कि जब हम एमएस वर्ड में काम करते हैं और हमको वहाँ पे टेबल डिजाइन करनी हो तो टेबल मेन्यू किस रिबन में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एमएस वर्ड में जो टेबल मेन्यू होगा वो हमें इंसर्ट टैब में मिलेगा, जो इंसर्ट मेन्यू होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कैश मेमोरी की मान श्रेणी नहीं है? यानी कि तो यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये हमारी कैश मेमोरी के भाग हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जो कैश मेमोरी में नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, L4 जो है L4 कैश मेमोरी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कैश मेमोरी 3 ही टाइप की होती हैं, L1, L2, L3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट का अगर हमें निर्माण करना हो तो इसमें से हम किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं एमएस वर्ड, इसका हम यूज करते हैं टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? यानी कि जब हम एमएस वर्ड में कोई भी काम करते हैं और हमको नया पैराग्राफ शुरू से बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सी कीबोर्ड की कुंजी प्रेस करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटर की जो होती है, इंटर की का यूज हम नया पैराग्राफ बनाने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है? यानी जो प्रिंटर होता है उसका हम रिजोल्यूशन किस में मापते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट पर इंच। यानी कि डॉट पर इंच
इसका इज करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉट पर इंच। फिर हमारा नेक्स्ट है डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी, यानी कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इज करेक्ट आंसर। जो डिजिटल वर्साटाइल है इसका पूरा नाम होता है, यानी कि जो डीवीडी है इसका पूरा नाम डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 150 का था, यानी कि 150 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया और अगले वीडियो में हम 151 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग एडीसीए का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बनवा सकते हो और उस सर्टिफिकेट का आप यूज कहीं पर भी कर सकते हो, सब जगह मान्य होगा। तो चलिए उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसको आपको कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के एमसीक्यू। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।